साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। पीडीए पंचायत लगातार अब शुरू हो चुका है। जैसे लग रहा है कि विधानसभा का आगाज हो चुका है और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं लगातार संघर्ष शुरू कर दिए हैं। आज जिस तरीके से पीडीए पंचायत बनारस के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, सीधे तौर पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर सुभाष राजभर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुभाष जी, किस तरीके से तैयारी और जिस तरीके से पंचायत और विधानसभा की तैयारी, किस तरीके से ऐलान और किस तरीके से आप लोग काम करना शुरू कर दिए हैं? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से भी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, पर इतना हम सभी जानते हैं कि अप्रैल में नई सरकार का गठन होगा और नई सरकार के गठन में पीडीए के महानायक हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, जिससे कि इस भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीवादी, फासिस्टवादी, मनुवादी की जो सरकार है, जो देश में अशिक्षा का माहौल पैदा करना चाहती है और सांप्रदायिक राजनीति करके देश को बदहाली के रास्ते पर ले जाना चाहती है, हमारे पूरे समाज को जो प्रताड़ित और पीड़ित कर रही है, उसको हम समाज की जिम्मेवारियों को निभाते हुए चूँकि समाज के लिए कोई भी सरकार बनती है। एक बात बताइए कि आप राजभर समाज के बड़े चेहरे हो चुके हैं, आपसे लोग उम्मीद भी करना शुरू कर दिए हैं और जिस तरीके से आज कार्यक्रम हुआ और सीमा राजभर भी आई थी, बहुत सारे मंच से वो बातें भी कहीं। राजभर समाज के जो नेता दो लोग हैं, मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर पर सीधा वार उन्होंने किया। क्या मानते हैं, वाकई ऐसा है क्या जिस तरीके से सीमा राजभर ने कहा? देखिए, सीमा राजभर जो हमारी महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऑनरेबल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कहा और मेरी टाइमलाइन निकाल के आप पीछे देखिए, मैं भी वही बात कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार में ये जो दोनों कैबिनेट मंत्री हैं हमारे, चाहे श्री ओम प्रकाश राजभर जी हों चाहे श्री अनिल राजभर जी हों, ये अनरिप्रोडक्टिव मिनिस्टर हैं। ये सबको तो देने की बात छोड़ दीजिए, ये राजभर को जो बड़े बड़े वादे करके गए थे, आरक्षण दिलाने का वादा, नौकरी दिलाना, और ओम प्रकाश राजभर का तो बड़बोला जो ज़बान है उस पर आज भी उसकी लगाम नहीं है। पर मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, और जो हमारी सीमा राजभर जी ने जो सवाल किया है कि जो आपने मैजिक बटन से सरकार में आने के बाद मैजिक बटन से जो आपने आईएएस, आईपीएस, डीएम, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का वादा किया था, उसमें कितने वादे पूरे किए? आप इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ठेके पे नौकरी दे रही है, परमानेंट नौकरी का कहीं है नहीं, पर ठेके पे नौकरी जो आप राज्य सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, उस ठेके के नौकरी में भी ओम प्रकाश राजभर ने एक भी नौकरी नहीं दिया। और मैंने आपके ही माध्यम से अपील किया था कि जब भी ओम प्रकाश राजभर या श्री अनिल राजभर सर्किट हाउस आए, कोई सभा हो, हमारे आज राजभर समाज में बहुत पढ़े लिखे और शिक्षा प्राप्त युवा हैं, अपने बायोडाटा के साथ, अपने मार्कशीट की छायापत्रियों के साथ सीधे सीधे उनसे लोकतांत्रिक तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि जाके आप पत्थरबाजी करिए, आप वहाँ झगड़ा करिए, उनके सामने कहिए कि हमारे पास ये बायोडाटा है, हम एमएससी हैं, बीएड हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी हैं, बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, पॉलिटेक्निक हैं, डिप्लोमा हैं, इसके जो हमारी योग्यता है उसके आधार पर हमको नौकरी चाहिए। क्योंकि आपने कहा था, ये ओम प्रकाश राजभर की राजनीति पूरी गाली की राजनीति से शुरू हुई थी। ये हमारे राजभर समाज के जो कुल गौरव थे राजनीति के, परम पूज्य आदरणीय बाबू सुखदेव राजभर को ये गाली दिए, माननीय कांसी राम साहब को गाली दिए, और आज तो ये बाबा साहब अम्बेडकर और कांसी राम के ये कहते हैं अनुयायी हैं। आजकल इनके गुड मॉर्निंग पर आप नहीं देखना क्या रहा है, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ठीक है, बदल गया है, बदल गया। तो आप देखिए, डॉक्टर सुभाष राजभर सीधे तौर पर अपनी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।